तो आपको क्या लगता है कि इसमें ए एन भराएगा या ए भराएगा? चलिए जो आपने सीखा है मैं उसी की तरफ बताता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि ये तो भवेल है तो यहाँ पे ए एन होगा, ए एन होगा, ए एन होगा, ए एन होगा और यहाँ पे ए होगा। तो इसमें से कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको हर कंपटीटिव एग्जाम में आप जाके छट जाते हैं तो आपका यही कारण है कि आप ये नहीं समझते हैं और वहाँ पे जाके आप गलत कर देते हैं। तो आपको सीखना है कि इसमें भवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर नहीं, मैं बता रहा हूं, आप यहां देख लीजिए कि आपका ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। हम इसमें क्या भरेंगे? आप स्वाभाविक सी बात कहेंगे कि जब इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, ऊपर में भी यू है, यूनिवर्सिटी लिखने में भी यू है, यूनिटी लिखने में भी यू है, अम्ब्रेला लिखने में भी यू है, तो फिर बताइए कि ऑनेस्ट में भी तो एच है, तो यहाँ पे ये किसको गलत कैसे बताएं? मेरे ख्याल से इसमें ए होगा, इसमें ए होगा, इसमें ए होगा, इसमें ए एन होगा और इसमें भी ए एन होगा। और ये कैसे होगा? तो इसको देखने के लिए आप सभी बने रहिए और आपको आज हम बताते हैं कि ये कैसे होगा। आज आपको पूरा का पूरा जो है आर्टिकल आपका माइंड में डाल दूंगा, तो आप प्लीज इस वीडियो में बने रहिए। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल कोचिंग में और मैं हूं रंजीत सिंह। तो आज हम जो चर्चा कर रहे थे वो हम सभी चर्चा कर रहे थे आर्टिकल पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आर्टिकल क्या है, व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल हमको जानना सबसे पहले जरूरी होगा। देखिए बेसिक आप जानेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट आगे से चल के समझ में आएगी। अभी हमने बता रहा था कि यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूनिटी, अम्ब्रेला और ऑनेस्ट की इसमें भाई हम लोग कैसे किए, तो इसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आर्टिकल क्या है, व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल है क्या। तो आर्टिकल जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, अंत में वीडियो देख कर पार हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप सभी इसको सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं है, आर्टिकल इज नथिंग, इट इज ए एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है, आर्टिकल जो है एक एडजेक्टिव का पार्ट है और उसी को हमको यहाँ पे ज्ञात करना है कि आर्टिकल हम लोग जानते हैं कि ए एन और द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। हम लोग तो यही सीखे हैं, ये जो हम लोग को बताया जाता था जब हम लोग 5वां 6वां क्लास में होते थे। भाई देखिए मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, आप सभी को मालूम नहीं। तो वहाँ पे हम लोग को बताया जाता था कि ए एन और द को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं और भवेल के साथ, जो भवेल होता था, भवेल के साथ ए एन, कॉन्सोनेंट के साथ जो है हमको ए और जो है जो स्पेशल नाम होता था, इस स्पेशल या खास जो कुछ भी जो या मतलब हाँ स्पेशल है उसको खास ही बोल लीजिए, उसके सामने द लगाया जाता था। ये हम लोग को बताया गया था वहाँ पे। लेकिन जब आज की युग हो गया है कॉम्पिटिटिव युग और इसको विस्तार से हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अब इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि 10th के बाद हम लोग को आईएससी में उतना अच्छा तरीका से मौका नहीं मिलता है जो हम लोग इंटर पढ़ते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन जाता तक हम लोग को बिल्कुल हम लोग इसको गौन कर जाते हैं और जब हम लोग जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने तो वहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो हमको विशेष रूप से जो आज हम लोग का आर्टिकल का क्लास है, इसको आर्टिकल की तरह आज हम लोग रट लेंगे और माइंड में ऐसा सेटअप बनाना है कि फिर इसे जिंदगी में हम सभी नहीं भूलेंगे। तो आइए आप सभी इसको हम बताते हैं कि सबसे पहले क्या होगा। देखिए आर्टिकल जो है आपको 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इन्फिनिटिव आर्टिकल, दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। और इन्फिनिट आर्टिकल क्या है, इन्फिनाइट और डिफिनाइट, मतलब कि ये जो आर्टिकल जो 2 प्रकार के हैं, मुख्यतः आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे आर्टिकल जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, और एक ऐसा आर्टिकल जिसके बारे में चर्चा की जा रही है लेकिन उसको हम नहीं जान रहे हैं, वो खास नहीं है। तो यही दोनों आर्टिकल में हम लोग का जो आर्टिकल का 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट का यही अंतर है। तो चलिए जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे इसको हम शॉर्टकट पर आते हैं कि इसमें क्यों नहीं लगेगा। जैसे हम लोगों ने उदाहरण लिया था यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी में हम लोग बोल रहे थे कि इसमें ए एन लगाना गलत होगा। क्यों गलत होगा? यू है, हम लोग को तो बताया गया था बचपन में कि AEIOU ये जितना भी आएगा ना, ये 5 जो है बाबू ये भवेल होता है। और हम लोग बोला की तरह सॉरी मतलब उसमें तो मान चलिए कि जो कुछ भी सिखाया गया बचपना था हम लोग सीख भी लिए। दूसरा चीज़ है कि कॉन्सोनेंट को बताया गया था कि जो ई सब के छोड़ के है वो कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ ए का प्रयोग करना।
ये चीज़ हम लोग को बताया गया था वहाँ पे। तो आप बोलेंगे कि ये जो यू है, यू तो भवेल है, तो भवेल के साथ तो ए एन लगना चाहिए, तो आप ए एन क्यों नहीं लगा रहे हैं? आपको मैं बता रहा हूँ, अगर किसी खास यूनिवर्सिटी का नाम बताया जाएगा, जैसे रांची यूनिवर्सिटी हो जाए, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो जाए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो जाए, या देश के बहुत सारे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाए, पटना यूनिवर्सिटी हो जाए, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो जाए, जो कुछ भी यूनिवर्सिटी हो जाए, अगर किसी का नाम बता रहा है तो वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो द का प्रयोग करेंगे। अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी की बात चल रही है जिसका कोई नाम नहीं उसमें लिया गया है, तो उसमें हम लोग वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए, आपको इसमें सबसे पहले आना है साउंड। साउंड, आपकी साउंड क्या है, उच्चारण क्या हो रही है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जिस सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं, जिस वर्ड को हम पढ़ रहे हैं ना, उसका उच्चारण क्या हो रहा है, उस वर्ड पर हम लोग को फोकस करना है। जैसे उच्चारण में यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी, यू आ गया, यूनिफॉर्म, यू, यूनिटी, यू। अब तो आ हर्षय दीर्घ जितना कुछ होता है ये तो आपको व्यंजन में आता नहीं, ये स्वर में आता है। और जो स्वर में आए, ठीक है, स्वर, सॉरी ये व्यंजन में आएगा, सॉरी एक मिनट, सॉरी, आ जितना भी ये वाला जो पार्ट है आपको, और ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग स्वर बोलते हैं। और बाकी जो है क से लेके जितना भी ग तक होता है, इसको हम लोग व्यंजन बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो जिसका उच्चारण, देखिए इसका जो है व्यंजन के साथ उच्चारण हो रहा है यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी का व्यंजन के साथ उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम लोग ए लगाएंगे। और खास यूनिवर्सिटी की चर्चा होगी, खास यूनिफॉर्म की चर्चा होगी, खास यूनिटी की चर्चा होगी, या उससे जितना भी वर्ड आएगा जिसके साथ खास का होगा उसके साथ हम लोग द लगाएंगे। और बाकी जो इसके आ हर से दीर्घ, ये सब जिसके साथ उच्चारण होगा, जैसे मान के चलिए आपके सामने एक उदाहरण लेते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का हम लोग उदाहरण लेते हैं, ऑनेस्ट, ये भले एच हो रहा है, इसको हॉनेस्ट को नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑनेस्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका उदाहरण जो है आपका अ से हो रहा है, ऑनेस्ट, ओ आ रहा है, तो इसलिए इसमें जो है हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। और जिसका उच्चारण मान चलिए कि व्यंजन के साथ, देखिए रिपीट मैं कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को फिर से सुन लीजिएगा। ये जो है स्वर के साथ जिसका चर्चा हो, तो उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, और सॉरी एन का प्रयोग करेंगे। और जिसका व्यंजन से साउंड निकलता हो, जिसका व्यंजन का चर्चा हो, उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। और किसी खास का चर्चा हो, किसी विशेष जगह का, किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष वस्तु के बारे में चर्चा हो, तो उसके आगे हम लोग द लगाएंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण है कि गंगा इज होली रिवर, होली रिवर। अब इसमें क्या, गंगा नदी का बात हो रहा है ना, तो उसमें जब नदी की बात हो रहा है, स्पेशल नदी की बात हो रही है। गंगा तो कोई साधारण सी नदी है नहीं, वो स्पेशल नदी है, तो इसलिए वहाँ पे हो रहा है कि एक विशेष नदी का नाम लगाया जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको लिख वहाँ पे लगाएंगे हम लोग द। जैसे कि अगर हमको लगाना है कि ए रिवर इज, सॉरी ए और एन, इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे तो उसमें आप लोग बना कर दिखाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये क्लास समझ में लगी होगी, और नहीं भी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, तब आगे चल के हमको भी आप लोग से कुछ अनुभूति प्राप्त होगी, या मैंने मुझे लगेगा ऐसा कि मैं जो कुछ भी आप लोग को टिप्स दे रहा हूँ वो मैं सही दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, या मुझे समझाने में कुछ कमी है या बोलने में कुछ कमी है, तो उसको भी आप सभी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तभी इस चीज़ को एक शिक्षक भी समझेगा और इसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोग इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ये मुझे आशा है और विश्वास है कि आप सभी इसको शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।